आज के इस वीडियो का विषय है चक्षुरेंद्रिय अर्थात दर्शनेंद्रिय। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे आँखों से दर्शन कार्य होता है, देखने का कार्य होता है। तो और उसके द्वारा ही हमें दर्शन ज्ञान होता है। इसलिए इस चक्षुरेंद्रिय का जो अधिष्ठान जो है वह चक्षु अर्थात नयन, दृक् या नेत्र, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो नेत्र के जो पर्याय जो है वह है चक्षु, नयन, दृक् और नेत्र। अब इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है, जैसे हम देखते हैं कि जो इंद्रियों में पंच महाभूतों का भी वास होता है और प्रत्येक इंद्रिय जो है किसी न किसी महाभूत की प्रधानता से बनता है। तो चक्षुरेंद्रिय जो है या नेत्र जो है वो तेजसास्तु रूपम रूपेंद्रियम। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि तेज महाभूत की प्रधानता से नेत्र की उत्पत्ति होती है। वैसे नेत्र तो पांचभौतिक होता है, उसमें जो मांसल भाग जो होता है वह पृथ्वी महाभूत के अधिकता से बनता है। उसमें जो श्वेत भाग जो होता है वो जल महाभूत की प्रधानता से बनता है। उसके बाद में जो रक्त भाग जो है वह तेज महाभूत की प्रधानता से बनता है। कृष्ण भाग जो है वह वायु महाभूत की प्रधानता से बनता है। और अश्रु मार्ग या अश्रु भाग अवकाश या आकाश महाभूत की प्रधानता से निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो ये नेत्र जो है वो पांचभौतिक है, पंच महाभूतों से निर्मित है। बहुत सारे अंग जो है अलग अलग महाभूत की प्रधानता से बने हैं, फिर भी वो नेत्रों में जो है तेज महाभूत की प्रधानता होती है। उसके बाद में इसका जो प्रमाण जो है, प्रमाण के विषय में तो विद्यांगुलम बाहुल्यम स्व अंगुल्योदर सम्मिता विद्याद्वैंगुलम, अर्थात ये जो नेत्र जो है इसका जो प्रमाण जो है वो 2 अंगुल बतलाया गया है। 2 अंगुल और स्व अंगुष्ठ की मोटाई इतना, स्वांगुष्ठोदरम, जो स्व अंगुष्ठ है उसका मोटाई इतना, इसका प्रमाण होता है। और इसकी जो दृष्टि जो होती है अर्थात नेत्र का जो छोटा सा जो बीच वाला जो काले घेरे का जो अंदर का जो भाग होता है छोटा गोल, वह मसूर के दाने इतना बतलाया गया है। आचार्य डल्लन ने जो इसके परिमाण के बारे में बतलाया है कि अग्रपश्च विस्तार जो होता है वह 2 अंगुल होता है। अनुलंब जो उसका लंबाई जो होती है वह 2.5 अंगुल होती है। अनुप्रस्थ भी जो है वो 2.5 अंगुल होती है। और इस नेत्र का जो घेर जो होता है वो 3.5 अंगुल होता है। ये जो अक्षी जो है या नेत्र जो है, दोनों अक्षियों के बीच में जो अंतर जो होता है वह 4 अंगुल होता है। अक्षी मध्यम चतुरांगुलम, अर्थात 2 अक्षियों के मध्य में जो अंतर जो है वह 4 अंगुल होता है। इस प्रकार से दोनों अक्षियों के बीच का जो अंतर जो है वो है 4 अंगुल। इसके बाद में इस नेत्र का आकार या अक्षि का आकार किस प्रकार से होता है तो बतलाया गया है कि संवृत्तम गोस्तनाकारम। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में जो है इसका आकार बतलाया है कि जो नेत्र का जो आकार जो होता है वो गोस्तन के समान होता है। इसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये जो है ये नेत्र, तो ये नेत्र में जो है ये आगे का जो भाग जो है वह आगे का भाग हमें दिख रहा है।
जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये जो कॉर्निया जो है वो स्तन के समान दिखाई देता है और पीछे का जो भाग जो है वो कुछ गोलाकार होता है। तो इस प्रकार से ये गोस्तनाकार आकार इसका बतलाया गया है। तो ये जो है इसका जो आकार जो है ये इस प्रकार से गोस्तन के समान। और ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये है दृष्टि, जिसे हम बतलाया था कि ये जो है ये मसूर के दाने के समान होता है। उसके बाद में ये जो उसके बाहर का जो भाग है काला घेरा, ये है कृष्ण मंडल। और उसके बाहर जो है काले घेरे के बाहर जो है वो श्वेत मंडल। और ये पलकों के जो बाल जो दिख रहे हैं ये एक मंडल के समान दिखते हैं, इसलिए इसे पक्ष्म मंडल कहते हैं। और जो पलके जो है ये पलकों को हम जब वृत्ताकार रूप में दिखते हैं तो उसे हम पक्ष्म मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नेत्र के जो भाग जो है, जैसे ये जो भाग दिख रहा है ये गोस्तन के समान, ये जो उसकी जो मोटाई जो है नेत्र की ये स्व अंगुष्ठ के समान होती है। दोनों नेत्रों के बीच में जो है 4 अंगुल का अंतर होता है। इस प्रकार से इसके आकार के विषय में। अब इसके नेत्र के जब हम विभाग देखते हैं, डिवीजन ऑफ द आई, उसमें जो है आयुर्वेद के अनुसार जो बतलाया है मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचनी, अर्थात मंडल, संधि और पटल, ये 3 प्रकार के विभाग जो है लोचन का मतलब नेत्र के होते हैं। तो यथाक्रमम विजानीयात पंच षट षटक षटेवच, अर्थात इनका जो क्रम जो होता है इस क्रम के अनुसार पंच, षट और षट 5, 6 और 6 संख्या में ये होते हैं। जैसे ये जो है मंडल, तो मंडल जो बतलाया है जिनकी रचना गोलाकार होती है, ऐसे 5 मंडल होते हैं। तो पक्ष्म मंडल जो नेत्र की धारा पर लगे जो केश पलकों के जो बाल जो होते हैं उसे पक्ष्म कहते हैं और इनकी रचना मंडल अर्थात गोलाकार होती है। उसके बाद में वर्त्म मंडल जिसे हम आईलिड्स कहते हैं, तो नेत्र की पलकों को वर्त्म कहते हैं और ये 2 होते हैं, ऊर्ध्व और अधः, और ये जो है ये कुछ गोलाकार दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम वर्त्म मंडल कहते हैं। उसके बाद में शुक्ल मंडल, नेत्र का जो श्वेत वर्ण का जो मंडल सदृश जो भाग जो है उसे हम श्वेत मंडल कहते हैं। तो स्क्लेरा जो होता है उसे श्वेत मंडल कहा जाता है। उसके बाद में कृष्ण मंडल, तो ये जो कॉर्निया जो होता है और वहाँ पे जो श्वेत मंडल से मिलता है वहाँ पर एक शुक्ल मंडल के मध्य में स्थित जो कृष्ण जो भाग जो होता है और उसे आवृत्त करने वाला पारदर्शक भाग जिसे हम कृष्ण मंडल कहते हैं। उसके बाद में दृष्टि मंडल, तो कृष्ण मंडल के मध्य में जो छिद्र जो होता है छोटा सा, जिसे हम दृष्टि मंडल या दृष्टि कहते हैं। इसके बाद में संधियों के विषय में कहा गया है, तो पक्ष्म वर्त्मगत संधि, तो जो पलकों के बाल और पलके जहाँ पर मिलते हैं उनके मध्य में जो एक विशिष्ट रेखा होती है जहाँ पर केश लगे होते हैं, तो उसे हम पक्ष्म वर्त्मगत संधि कहते हैं। उसके बाद में पक्ष्म शुक्लगत संधि, पलकों का भीतरी भाग जहाँ शुक्ल मंडल से लगा होता है उसे हम पक्ष्म शुक्लगत संधि कहते हैं। उसके बाद में शुक्ल कृष्णगत संधि, शुक्ल तथा कृष्ण मंडल जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पर जो भाग होता है उसे हम
शुक्ल कृष्ण गत संधि कहते हैं। कृष्ण दृष्टिगत संधि, कृष्ण और दृष्टि मंडल का मिलन स्थान जो होता है उसे हम कृष्ण दृष्टिगत संधि कहते हैं। उसके बाद में कनिनक संधि, ऊर्ध्व अध वर्त्म का जो भाग जो है नासा की तरफ यहाँ पे मिलता है तो उसे हम कनिनक संधि कहते हैं। और ऊर्ध्व और अध वर्त्म का भाग बाहर की ओर कर्ण की ओर जहाँ पे मिलता है उस स्थान को जो है हम अपांग संधि कहते हैं। तो पक्ष में वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि, कनिनक संधि और अपांग संधि। तो इस प्रकार से जो है ये संधि 6 बतलाए गए हैं। उसके बाद में पटल, तो नेत्र में 6 पटल बतलाए गए हैं। 2 जो है बाह्य पटल और 4 जो है वो अभ्यंतर पटल। तो पहला जो है पटल ऊर्ध्व वर्त्म पटल, दूसरा जो है अध वर्त्म पटल, तीसरा जो है तेजो जलाश्रित पटल, उसके बाद में जो है मांसाश्रित पटल, उसके बाद में जो है मेदाश्रित पटल और अस्ताश्रित पटल। तो इस प्रकार से जो है 5 पटल जो 6 पटल जो है वो बतलाया है। उसमें से जो 2 पटल जो है वो बाहर की ओर होते हैं और भीतर की ओर जो है 4 पटल होते हैं। पटल का मतलब पर्दा। तो जैसे कि ये तो हमें ऊर्ध्व और मध्य वर्त्म पटल तो हमें दिखाई देते हैं। जो तेजो जलाश्रित पटल जो है तो कॉर्निया के बीच मध्य में जो है या कॉर्निया के भीतर जो एक्वस ह्यूमस जो होता है उससे जो पटल बनता है उसे तेजो जल भी कहते हैं। तो वो तेजो जलाश्रित पटल हो जाता है वहाँ पर। उसके बाद में मांसाश्रित पटल, जो आयरिस जो होते हैं उस आयरिस का निर्माण जो है मांसपेशी से ही होता है और उससे संलग्न जो भी मांसगत भाग जो होता है या मांस का निर्मित भाग जो होता है उसे मांसाश्रित पटल कह सकते हैं। मेदाश्रित पटल, लेंस के पीछे जो है जो विट्रस ह्यूमस जो होता है वो मेद स्वरूपी होता है, वो मेदाश्रित पटल हो जाता है। और अस्ताश्रित पटल, तो जो बाहर का जो भाग जो है नेत्र के बाहर का भाग जो अस्थि से निर्मित रहता है उसे अस्ताश्रित पटल हम कहते हैं या कह सकते हैं। उसके बाद में ये इसके अंदर कौन से स्रोतस होते हैं, तो हम देखते हैं कि नयन को जो है नेत्र को जो है हम बहिर्मुखी स्रोतस के अंदर लेते हैं। श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेढ्राणी नवस्त्रोतांसी नाराणाम बहिर्मुखानी जो है तो उसमें से नयन जो है वह बहिर्मुखी स्रोतस के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसमें कौन सी पेशियाँ होती है, तो आचार्यों ने बतलाया कि 2 पेशियाँ नेत्रों में होती है। जैसे हम देखते हैं कि आँख को जो है भीतर की ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाहर की ओर ऐसी जो पेशियाँ जो दिखती है, पलकों का जो खोलना बंद करना, तो ये जो है ये इस कारण जो है आचार्यों ने ये नेत्र के भीतर जो है 2 पेशियों का वर्णन किया है। नेत्र में कौन सा संधि होता है, तो जैसे मंडल संधि बतलाया है तो कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडला, तो इसमें नेत्र में जो है वो मंडल संधि होता है। तरुणास्तिका संधि होता है वो। बाद में सिराएँ कितनी होती है, तो आचार्यों ने कहा है कि 36 सिराएँ जो है वो नेत्र में होती है। धमनियाँ जो है 2 प्रकार की वहाँ पे हो जाती है। 2 रूप ग्रहण करने वाली, जिसे हम ऑप्टिक नहर कह सकते हैं, और अश्रुवाही धमनियाँ वो भी 2 होती है। तो इस प्रकार से धमनियों का वर्णन आया है। उसके बाद में जो है नेत्र में जो है वो दोषों का किस प्रकार से संबंध है, तो प्राणवायु जो है उसका जो स्थान जो है वो नेत्र में बतलाया है। उस प्रकार से व्यान वायु, जैसे हम देखते हैं कि जब सांस लेते हैं या सांस जब तक शुरू होती है हमारी तब तक जो है हमारे जो
नेत्र को जो खुलना और बंद होने का कार्य जो होते रहता है। उसके बाद में जो बीच वाला जो पीपील जो है वो छोटा बड़ा जो होता है वो भी है जीवित रहने का लक्षण है। तो प्राणवायु जो है वो हमको चेतना प्रदान करता है। तो इसके कारण नेत्र में प्राणवायु का स्थान बदला है। व्यान वायु, तो व्यान वायु तो तिर्यकगामी होता है वैसे, तो नेत्र में भी व्यान वायु का स्थान बदला है। उसके बाद में पित्त, तो आँखों में जो है नेत्र में जो है द्रकस्थम आलोचकम, आलोचक नाम का जो पित्त जो होता है वह नेत्र में होता है। तर्पक कप का जो स्थान जो है वो भी नेत्र में, अर्थात मस्तिष्क की ओर जो बतलाया है, तो मस्तिष्क में ही या मस्तिष्क का जो आगे का जो भाग जो है वह नेत्र है, और इसका जो संबंध जो है नेत्र का वो मस्तिष्क से होता है। तो तर्पक कप का स्थान जो है वह नेत्र में या शीर में बतलाया है। इसके बाद में धातु संबंध किस प्रकार से है, तो धातु संबंध के विषय में रक्त धातु सार जो लक्षण बतलाया है उसमें जो है नेत्र लक्षण जो है नेत्र के बतलाए जाते हैं। रक्त सार में जो है जो नेत्रों का जो रंग जो होता है वो रक्त वर्ण का हो जाता है। उसके बाद में मांस मेद धातु पटल वो निर्माण करते हैं, जैसे मांसाश्रित पटल है, मेदाश्रित पटल जो है वो जो है ये दो धातुओं से निर्मित होते हैं। मज्जा क्षय में जो है तिमिर नाम का रोग होता है, अर्थात जो रुग्ण जो है उसको बराबर या क्लियर दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से जो है मज्जाक्षय का जो लक्षण जो है वो तिमिर रोग, जो आँख का रोग बतलाया गया है। उसके बाद में शुक्र सारता का जो लक्षण जो है उसमें जो है क्षीर पूर्ण लोचनम, अर्थात जब व्यक्ति शुक्र सार जब होता है तो क्षीर पूर्ण लोचनम मतलब आँखों में जो है एक जल जो है पानी जो है वो हमें दिखाई देता है। तो आँखें जो है वह एक क्षीर पूर्ण मतलब भरी हुई और बड़ी आकार की, और उसमें जो है एक चमक सी जो है जल की चमक जो है वो वहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद में नेत्र में मल का क्या स्थान है या कौन सा मल वहाँ से होता है, तो नेत्र स्थित स्निग्ध जो मल जो है वो मज्जा धातु का होता है। जैसे हम देखते हैं कि सफ़ेद सा जो नेत्र का जो मल जो है कभी कभी नेत्रों के बाहर से निकलता है, कनिनक संधि की तरफ या अपांग संधि की तरफ हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, जो चिपचिपा होता है। उसके बाद में इस नेत्र में कौन से मर्म संलग्न होते हैं या रहते हैं, तो इस नेत्र के बाहरी ओर जो है अपांग नाम का मर्म है। उसके बाद में आवर्त जो है वो भी उसी के पास होता है, और जो श्रृंगाटक जो है उसका स्थान भी जो है इस नेत्र से संबंधित बतलाया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये नेत्र के विषय में या दर्शनेंद्रिय के विषय में आचार्यों ने वर्णन किया है। तो जैसे मॉडर्न के अनुसार जब हम देखते हैं तो मॉडर्न के अनुसार जो नेत्र जो है ये बाहर का जो भाग जो है, ये बाहर का भाग एक तो श्वेत मंडल और स्वच्छ मंडल ये दोनों से बनता है। उसके बाद में जो है कर्बुर वृत्ति होता ही है, कर्बुर वृत्ति या वेस्कुलर जो पार्ट जो होता है तो वो उस शुक्ल मंडल के या स्क्लेरा के अंदर रहेगा, जिसे कोराइड भी कहते हैं, कर्बुर वृत्ति। उसका जो आगे का जो भाग जो है सिलियरी बॉडी और जो सिलियरी मसल्स वगैरह जो है वो होता है, और बाद में जो है आइरिस ये जो है ये पूरा बीच वाला भाग हो जाता है, और उसके अंदर जो है वो पीछे की तरफ जो आगे की तरफ पतला होते जाते हुआ वो जो रेटिना जो होता है जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं वो होता है। ये जो आगे का जो पारदर्शक जो भाग जो होता है
जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के पीछे जो है जो एक चेम्बर जो रहेगा लेंस के और कॉर्निया के बीच में, उसे हम अग्र एंटीरियर चेम्बर कहते हैं। तो जो आइरिस के आगे एंटीरियर चेम्बर रहेगा और उसके पीछे जो है वो पोस्टीरियर चेम्बर रहेगा, और दोनों में जो है एक्वस ह्यूमस जो है तेजो जल जो है वो भरा रहता है। उसके बाद में जो सिलियरी बॉडी जो है या सिलियरी मसल्स, उसके बीच में जो है मध्य में लेंस रहेगा। तो लेंस के पीछे जो है वो एक्वस विट्रस ह्यूमस रहेगा, विट्रस ह्यूमस। और सभी जो किरण जो है वो किरण, ये जो जिसकी प्रतिमा हमारे रेटिना पर बनती है, तो वो जो है वो कॉर्निया से अंदर तेजो जलाश्रित पटल में से, या तेजो जलाश्रित पटल या तेजो जल जो एक्वस ह्यूमस जो है उसमें से जाकर बाद में ये जो पीपिल जो है, मतलब आइरिस का बीच का जो बिंदु, वहाँ से लेंस के भीतर से जो है ये जो विट्रस ह्यूमस जो है वहाँ से वो जाएगा, और पीछे की तरफ जो है जो रेटिना जो है उसके ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के द्वारा जो है हमें दृष्टि ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जो है जो चक्षुरेंद्रिय जो है, इस चक्षुरेंद्रिय के विषय में आयुर्वेद में बतलाया है, और उसकी जो है तुलना जो है हम कुछ हद तक या प्रमाण तक जो है वो मॉडर्न में जो नेत्र जो बतलाया है उससे हम कर सकते हैं।